नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति कंटवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। उत्तराखंड में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी लोकसभा में प्रचार भी शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की चुनावी जीत को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा विश्वास जताया है। 19 अप्रैल मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड से 5 सीटें बड़े भारी अंतर से जीतकर जाएंगी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये प्रचंड वेग है और लोगों में उत्साह है, जनता में जुनून है। मोदी जी के कालखंड में यहाँ जो काम हुए हैं वो कभी नहीं हुए और मोदी जी पूरे उत्तराखंड को अपना परिवार मानते हैं। उत्तराखंड के लोग भी उनको अपने परिवार का मानते हैं। उनके परिवार का चुनाव है। मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, उत्तराखंड के लोगों के हृदय में मोदी जी बसते हैं। सर, आपकी बात 400 पार का भी नारा है सर। निश्चित रूप से इस बार पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, चर्चा 400 पार की है। सरकार किसकी बनेगी ये तो पहले से तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा। भारत आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान पूरी दुनिया के अंदर बड़ी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण इस भारत माता को समर्पित किया है, लोगों के लिए लगाया है। 140 करोड़ लोगों के लिए लगाया है। तो निश्चित रूप से 140 करोड़ भारतीय आज मोदी जी को बड़े सब 2 बार से भी ज़्यादा इस तीसरी बार बड़े अंतर से, बड़ी सीटों से ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। हरिद्वार संसदीय सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। प्रत्याशी घोषित होने से पहले कांग्रेस को करारा झटका लग गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनकी बेटी विधायक अनुपमा रावत के करीबी कांग्रेस नेता ठाकुर अर्जुन सिंह चौहान ने अपनी सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। ठाकुर अर्जुन सिंह चौहान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। विधायक अनुपमा रावत के सौतेले व्यवहार के चलते कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे थे और इसी से परेशान होकर उन्होंने घर वापसी की और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विधायक जी का लंगड़ा प्रेम है, जो हमारे हरिद्वार ग्रामीण विधायक है उनका लंगड़ा प्रेम है। उस कारण हमने पार्टी वहाँ छोड़ दी। लंगड़े प्रेम का मेरा कारण है, अन्यथा मत लेना। आदमी के 2 पैर होते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सबको लेके साथ चलना होता है। वो सिर्फ एक ही उसमें चलती है, फिर वहाँ ऐसे तो नहीं चल पाता। कार्यकर्ताओं जो काम लेके आते हैं, किसी से बात नहीं करना, सबके साथ गाली गलौज करना, तो मैं तो वहाँ हमेशा रहना है। नेता तो आएंगे 5 साल बाद दोबारा फिर चले जाएंगे, तो लोगों के बीच बदतमीजी करना वो तो अपने यहाँ नहीं करा सकते थे हम, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। हमारे लोगों वहाँ काम नहीं हो रहे थे, ना हमारा कुछ हो रहा था। मसूरी में बीजेपी के नेता जोत सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय हताश है। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं 5 में से 2 लोकसभा सीट पर अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। जोत सिंह बिष्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनाव की तैयारी के बजाय बीजेपी पर आरोप लगाने में लगी है। कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित होने में जो पेंच है कि वहां पर 5 सीटों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं और वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। वो अपना काम करने के बजाय, अपने प्रत्याशी घोषित करने के बजाय, चुनाव के लिए तैयारी करने के बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम पे भाजपा पे आरोप लगाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने के बाद, उनके नामांकन की तिथियां तय करने के बाद, सारे जो क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जो प्रचार का तंत्र होता है उसको पूरा चौकस करने के साथ डे एंड नाइट उस पर मॉनिटरिंग हो रही है, उस पर काम हो रहा है। और बूथ नहीं बल्कि पन्ना लेवल पे हमारे कार्यकर्ता साथी जो है उन्होंने जिम्मेदारी संभाली हुई है। रामनगर में पौड़ी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी रोड शो करेंगे, जिसके बाद वो होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। इसकी जानकारी विधायक दीवानी सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर दी है। मुख्य रूप से
जो चुनाव का बिगुल बजा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से है। समय से पूर्व से लगभग हमने पूरी विधानसभा में अपनी बैठकें हम लोगों ने कर ली हैं। सारे कार्यकर्ताओं को जो योजनाएं हैं उनके बारे में, कैसे चुनाव में लगना है, ये सारी योजनाएं हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन तक कुल मिलाकर 9 लोगों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 83 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 71 लाख से ज्यादा मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है। ये सभी ग्रुप बीएलओ की ओर से बनाए गए हैं और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सर्वप्रथम जो हमारे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है उसमें अतिथि तक लगभग 9 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं, जिसमें कल 2 और आज की तिथि में 7 नामांकन दाखिल हुए हैं। इनका ब्रेकअप हम आपको बता देते हैं। टिहरी क्षेत्र से आज 2 नामांकन दाखिल हुए हैं, गढ़वाल से आज 1, अल्मोड़ा से कल 1 और आज 2, नैनीताल से कोई नहीं, दोनों ही तिथियों पर, हरिद्वार से कल 1 और आज 2, कुल मिलाकर 9। जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल ने जिले के 12 प्रतिष्ठित लोगों को जिला आइकॉन के रूप में मनोनीत कर एक नई जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि जिला आइकन के रूप में मनोनीत लोगों को अपने संदेश के जरिए आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करना है और साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के जरिए दिव्यांगजनों को मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताना है। जिला आइकन अपने संदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर साझा करेंगे, जिससे आम जनता मतदान करने के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से जोड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में रुड़की बीजेपी जिला कार्यालय पर बैठक हुई, जहां अल्पसंख्यक मोर्चा के बड़े कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी गई। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आज जसपुर विधानसभा क्षेत्र में उपजिलाधिकारी कार्यालय में जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल ने नगरपालिका क्षेत्र के निवर्तमान सभासदों के साथ बैठक की, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सभासदों की समस्याओं को भी सुना गया। हमने आज जो निवर्तमान वार्ड मेंबर्स थे उनको बुलाया है और उनसे आग्रह किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र में खासकर जो है पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रयास करें, हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम इस बार जो है अपना पोलिंग परसेंटेज जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे बढ़ाकर जो है 85% तक ले जाएं। तो उसी के लिए हमने उनको कुछ आग्रह किया, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए, उनकी कुछ समस्याएँ थी वो सुनी और उनको ये सुनिश्चित अपनी तरफ से सुनिश्चित किया कि जो हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई होनी, चाहे वो मतदाता पर्ची का वितरण हो, चाहे वो 12D का वितरण हो, समय अंतर्गत किया जाएगा और जो है मतदाता पर्ची खासकर जो है 100% वितरित की जाएगी। लेकिन उनसे भी ये सहयोग मांगा कि वो लोग जो है अपने वार्ड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और विधानसभा जसपुर का जो परसेंटेज है वो पूरे राज्य में सर्वाधिक रहे, इसके लिए उनको प्रेरित किया गया और उन लोगों ने सभी ने प्रॉमिस किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो लोग जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे और करवाएंगे। देहरादून में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो वही कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि जो चुनाव संविधान के तहत 6 महीने के अंदर होने थे वो किसी कारणवश वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में इन्हें सम्मिलित किया जाए।
जी, आज उत्तराखंड कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार जी से भेंट वार्ता करके आया और उन्हें अपने ज्ञापन के रूप में हमने निवेदन सौंपा है कि क्योंकि स्वर्गीय सरबत करीम अंसारी जी का निधन मंगलौर विधानसभा सीट से उनका देहांत हो गया, वो विधायक चुने गए थे, 30 अक्टूबर को देहांत हो चुका है। ऐसे में जो पिटीशन डाली हुई थी हमारे पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने, उन्होंने नवंबर में ही एप्लीकेशन डाल दी थी उसके विड्रॉल के लिए। उस पूरे प्रोसीजर में टाइम लगा और कल ही उस पर आदेश जारी हुआ है और एक्सेप्ट कर ली गई है काजी निजामुद्दीन जी की एप्लीकेशन और विड्रॉल हो गया है उनकी पिटीशन का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सीएम धामी ने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां सामने रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन 2 सालों में उनकी सरकार ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और बेरोजगारों, महिलाओं और देवभूमि के हित में कड़े फैसले लिए। नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हम 2 साल पहले चुनाव में गए थे, उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और राज्य के अंदर एक जो परिपाटी चली आती थी कि हर बार सरकार बदल जाती है चुनाव में, उस परिपाटी को बदल दिया। वो एक मिथक था, उस मिथक को तोड़ दिया, एक इतिहास बना दिया, हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इन 2 सालों में कई सारे चुनौतीपूर्ण समय हमारे सामने आए, बहुत सारे हमने कठोर निर्णय भी लिए और बहुत सारे निर्णय पर हम आगे भी बढ़े हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से राज्य लगातार आगे बढ़ा है। चाहे वो सिलकारा टनल में हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलतापूर्वक बाहर निकले हों, जोशीमठ की आपदा में जिस प्रकार से हमारे लोगों ने, सब लोगों ने उस आपदा में भी जो है काम किया, सब लोगों ने मिलजुल कर उस आपदा से लड़ने का काम किया, उस आपदा के समय में आपस में एक समन्वय बनाने का काम किया। ऐसे अनेक प्रकरणों पर राज्य के अंदर, चाहे आज समान नागरिक संहिता लाई गई हो, नकल का कानून बनाया गया हो, जो सबसे मैं कहूँ कि एक मॉडल के रूप में नकल का हमारा कानून है। समान नागरिक संहिता देश की आज़ादी के बाद से अभी तक की प्रतीक्षा रही है, मांग रही है, वो सब पूरा हुआ है। मातृशक्ति को 30% का आरक्षण दिया गया हो, राज्य के अंदर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया हो, ऐसे अनेक निर्णय हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में आगामी त्योहारों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को दुरुस्त और सुचारू बनाए रखने के लिए पीस कमेटी एक बैठक का आयोजन किया गया, तो वहीं जिसका नेतृत्व पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने किया। आपको बता दें कि बैठक में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, व्यवसायी और सभी धर्मों के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत ने वर्तमान में चल रहे रमजान के त्योहार और आने वाले होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके और आपसी भाईचारे से मनाने की अपील की। ये मीटिंग हमारा एक नॉर्मल रूटीन है। इसमें आने वाली फेस्टिवल, जैसे हमारे रमज़ान भी चल रहे हैं और होली भी चल रही है, आने वाले त्यौहार जो हैं, इसलिए हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग करी है, जिसमें हमारे सोसाइटी के जो सारे समाज के जो लोग हैं आसपास के, उनको कोऑर्डिनेटेड में बिठा के उनसे आने वाली त्यौहार किस तरह मनाए जाएं जिससे कि आपसी सौहार्द और एक पीस जो है समाज में बना रहे। साथ में इसमें भी डिस्कस हुआ है जो समाज के लोगों के विभिन्न कंसर्न थे उनको भी एड्रेस किया गया है, जिसमें होली वाले दिन जो है ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी और सेंसिटिव एरियाज में गश्त भी रहेगी, जिससे कि हमारे जो त्यौहार हैं बहुत हंसी खुशी से सेलिब्रेट किए जाएं और सब जो है अच्छी तरह से निपट जाए। हरिद्वार में बीजेपी नेताओं ने खूब हंगामा किया। रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने हरिद्वार जिला अस्पताल में बीजेपी नेताओं और अन्य समर्थकों के साथ पुलिस के खिलाफ धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुए झगड़े से जुड़ा था, जिसमें विधायक ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने ज्वालापुर कोतवाली इंचार्ज को हटाने की मांग करते हुए घंटों तक धरना जारी रखा। कारोबार वहाँ पर हो रहे हैं, ये सब सबके सामने।
है कि जिसने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। हम अपने कार्यकर्ताओं को यहीं अपने घर लेकर जाएंगे, और नहीं तो 4 लोग उनके भी 151 में जाओगे तो हमारे 4 लोग 151। हाँ बिल्कुल, अधिकारियों के दिमाग खराब हो, वो अपने आप को सर्वा समझ बैठे, और वो जो काम करने के वो करते नहीं, अन्य कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आज ज्वालापुर का क्या हाल है, जगह जगह किस तरह से अवैध कारोबार वहाँ पर हो रहे हैं, ये सब सबके सामने है कि जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में इन दिनों जंगली जानवरों ने अपनी दस्तक से लोगों के दिल में दहशत बना रखा है। वन विभाग लगातार जंगली जानवरों को वापस जंगलों में भेजने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन प्रयास सिर्फ प्रयास ही बनकर रह गए हैं। ये देखिए रिपोर्ट। इंसानी जिंदगी में अब जंगली जानवरों ने दखल देना शुरू कर दिया है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में काफी लंबे समय से विकेट फैमिली के एक सदस्य गुलदार का आतंक बना हुआ है, और ये गुलदार कभी किसी इंसानी जिंदगी पर हमला करता है तो कभी इंसानों के पालतू जानवरों पर। गुलदार का आतंक कभी खत्म हुआ नहीं कि एक और जंगली जानवर ने अब काशीपुर में दस्तक दे दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर क्षेत्रीय लोग खौफ के साए में हैं। वहीं भालू की दस्तक से वन विभाग में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। वन विभाग ने इंसानी जिंदगी और जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए क्षेत्र में गश्त का ग्राफ बढ़ा दिया है। आसपास के लोगों से लगातार वन विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द भालू का पता लगाकर उसका रेस्क्यू किया जा सके। वन विभाग एसडीओ का कहना है कि वायरल वीडियो की लोकेशन पर टीम को भेज दिया गया है, लेकिन अभी ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं हुई और न ही क्षेत्रीय लोगों ने किसी भी भालू को देखा। फिर भी सावधानी बरतते हुए हमने टीम को अलर्ट कर दिया है। कल 21 मार्च की रात्रि प्राय पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत काशीपुर रेंज में एक वीडियो वायरल हुई है भालू की, जिसकी पुष्टि के लिए स्टाफ को जो वीडियो में लोकेशन दिख रही है वहां भेजा गया, पूछताछ की गई तो आसपास के लोगों द्वारा तो बताया गया कि नहीं देखा है, पर जो वीडियो बनी है उस पर अभी जो क्षेत्र है उसमें गश्त कर रही है टीम, देख रही है। वहां पर अभी पदचिन्ह तो नहीं मिले, पर टीम को अलर्ट कर दिया गया और क्षेत्र में प्रभावी गश्त कर दी गई है। क्षेत्र में अभी गुलदार का आतंक खत्म हुआ नहीं कि भालू की वायरल वीडियो ने क्षेत्र के लोगों में और भी दहशत का माहौल बना दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वन विभाग कब तक गुलदार और भालू का रेस्क्यू कर इन्हें वापस जंगल में पहुंचाकर लोगों को खौफ के साए से बाहर निकालता है। जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट।